हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखो आप सबके बोर्ड एग्जाम हो गए खत्म। अब बच्चा आएगा क्लास 11th में, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता कि आखिर 11th इंपॉर्टेंट क्यों होती है। एंड ये सेशन अभी क्यों? क्योंकि भाई अभी तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी बच्चों को रेस्ट करना है। रेस्ट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10-15 दिन आराम से रेस्ट करो, लेकिन प्लीज उससे ज्यादा टाइम मत लेना। क्योंकि जितना आपको लग रहा है ना कि 10th ईजी थी, उतना 11th भी ईजी होगी, कर लोगे, लेकिन इतना इजी नहीं है 11th बेटा जी बहुत टफ पड़ती है बच्चों को। इवन अगर हम बात करें 12th से ज्यादा 11 टफ होती है। चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा डिटेल में होते हैं कि आपको समझने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो यानी कि जो बच्चे लेना चाहते हैं 11th में जाके साइंस। अब साइंस में ही बच्चा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मैम मैथ से करें या बायोलॉजी से करें। तो आज पहले ना हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आखिर आपको क्या लेना चाहिए 11th में। क्या मैथ्स लेना चाहिए या फिर बायोलॉजी लेना चाहिए? देखो मैं अगर बायोलॉजी पढ़ा थी, मैं ये नहीं बोलूंगी आप बायोलॉजी से ही पढ़ो। मैं हर बच्चे को ना हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपका जो मन है ना आप वो पढ़ो। अगर आपका आर्ट्स से करने का मन है तो आप आर्ट्स ले लो। अगर आपका मन है कि बायोलॉजी से करना है तो प्लीज बायोलॉजी लो। अगर आपका मन है कि मैथ्स से पढ़ना है तो भाई मैथ्स ही लो। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि काफी बच्चों के मन में ना एक सवाल होता है कि भाई सवाल ये होता है कि भाई बायोलॉजी से पढ़ के तो सिर्फ बनते हैं डॉक्टर और मैथ्स से पढ़कर बनते हैं सिर्फ इंजीनियर। तो ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी से अगर आप पढ़ोगे तो भी आपके पास भरमार ऑप्शन होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप 11th में जाके मैथ्स चूज कर लेते हो तो भी आपके पास भरमार ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप मैथ्स चूज करो या फिर बायोलॉजी, आपके पास ऑप्शन भरमार होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जरूर सोच के चूज करना कि आपका किस में मन है। अक्सर क्या होता है घर में बड़ी भाई बहन जो हैं, ठीक है, बड़ी बहन ने बोल दिया, बड़े भाई ने बोल दिया, या फिर चाचा ताऊ जी किसी ने बोल दिया कि भाई नहीं ये तो मैथ्स से ही करेगा, नहीं ये तो बायोलॉजी से ही करेगा, लेकिन बच्चे का मन तो कुछ और ही है। अब मैथ्स वाले को बोला जाएगा भाई तुम बायोलॉजी ले लो, या फिर बायोलॉजी को बोला जाएगा भाई तुम मैथ्स ले लो, और बच्चे से नहीं हो रहा है तो फिर कैसे पढ़ेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री सेम है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एक बच्चे के लिए कि भाई वो सब्जेक्ट को चूज करे जो उसको पसंद है। क्योंकि जो सब्जेक्ट उसे पसंद रहेगा वो उसको पढ़ इजीली पाएगा, है ना। उसको आसान हो जाएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ना। क्योंकि भाई सोचो ना, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना पसंद है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत देर तक पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर वहीं पे आपको एक ऐसा सब्जेक्ट दे दें जो आपको पसंद ही नहीं, आप पढ़ पाओगे नहीं। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी, क्योंकि जब बच्चे 11th में गलती कर देते हैं ना, क्योंकि जैसे बच्चे के 10th के एग्जाम होते हैं ना, बहुत लोग बच्चों को कुछ कुछ बोलते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, अगर मन में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज क्लास के बाद कमेंट कर देना कि मैम हमारे मन में ये सवाल है। एंड याद रखना 11th में जो भी तुम स्ट्रीम चूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी चूज करने की यहाँ पे ये मान लो कि चॉइस होनी चाहिए कि भाई वो तुम्हारी मर्जी है ना, कि तुम्हें जो पढ़ना है। तो घर वाले अगर बोल रहे हैं कि भाई मैथ्स वाले को तुम बायोलॉजी पढ़ो, तो नहीं, अगर तुम्हारा मन है वहां पे पढ़ने का मैथ्स तो मैथ्स ही पढ़ना है। अगर बायोलॉजी पढ़ना तो बायोलॉजी पढ़ना है, घर वालों को समझाओ। लेकिन कभी भी किसी के प्रेशर में आके ये मत करना कि भाई हमारे तो मैम भैया भाई बहन जो भी हैं रिश्तेदार है उन्होंने बोला इसलिए हमने ये ले लिया। नहीं, वो आपने तो सब्जेक्ट चूज कर लिया, लेकिन जब आपका 11th होगा, नंबर कम आ गए, 12th हुआ। अब सोचो 12th का तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पे जो परसेंटेज होगी वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा इफेक्ट पड़ेगा वहां पे परसेंटेज पे, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगता है ना। तो हमेशा सबसे पहली चीज आप पीसीबी लो पीसीएम लो, दोनों में भरमार ऑप्शन हैं। दूसरी चीज क्या है कि अपने एम को ना अभी से क्लियर कर लेना कि भाई अच्छा ये बनना है तो ये ही बनना है। अगर पीसीबी ले रहे हो किस लिए ले रहे हो ये भी यहाँ पे क्लियर कर लेना। पीसीएम ले रहे हो और किस लिए ले रहे हो ये भी क्लियर कर लेना। और वो चॉइस होनी चाहिए आपकी कि आपने अपनी मर्जी चूज किया है, ताकि आप उसको सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि बच्चे जब प्रेशर में आके कोई भी यहाँ पे स्ट्रीम को चूज करते हैं ना, वो उनको पूरे 2 साल भुगतना पड़ता है। एंड मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी ये चीज बता रही हूँ कि आप लोग परेशान ना हो तो प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। 15-20 दिन रेस्ट करो, लेकिन उसके बाद अगर आपको पता है कि भाई आपको बायोलॉजी से ही करना है तो भाई अपना पढ़ना शुरू कर दो। आपको क्या लग रहा है कि इतना ईजी रहेगा जितना 10th में था? बेटा 10th में आपके 5 चैप्टर कितने किसमें थे? बायोलॉजी में 4 चैप्टर, फिजिक्स 4 चैप्टर, केमिस्ट्री। अब तुम ये सोचो कि भाई वहां पे तो चैप्टर थे, है ना। अब आपको लगता है कि भाई यहाँ पे इतने से चैप्टर रहेंगे? नहीं, इतना तो बड़ा बेटा जी यहाँ पे एक टॉपिक भी नहीं होता। यहाँ पे टॉपिक कितने ज्यादा डिटेल में होगी। सोचो बायोलॉजी कितनी डिटेल में होगी, केमिस्ट्री कितनी डिटेल में होगी, फिजिक्स कितनी डिटेल में होगी। मतलब 10th अगर यहाँ पे है ना तो 11th बेटा जी यहाँ पे है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 11th के कॉन्सेप्ट सच में बहुत ज्यादा टफ है, तो वो आपको समझने पड़ेंगे। और जो बच्चे
इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं, आधे बच्चों के मन में ये चीज डाल देते हैं 12th के बाद तैयारी करना। क्यों करनी है 12th के बाद तैयारी? आप 11th में हो, अभी आपके पास पूरे 2 साल है। और आता क्या है, अगर आप नीट का एग्जाम देते हो या फिर जेई का एग्जाम देते हो, 11th 12th का ही तो आता है, वही तो पढ़ना पड़ता है। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो 11th से? अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपका समय बचे। और आपका सोचो ना कि आपने पहली बार में ही नीट को क्लियर कर दिया, तो कितनी अच्छी बात है, आपका टाइम बचा, है ना? क्योंकि 11th 12th में जब हम होते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम ताजे से होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। तो तभी आप एग्जाम दे रहे हो तो नीट का, तो वहां पे एग्जाम क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन 2 साल में अच्छे से लग के पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं कहती कि यहाँ पे क्या चूज करना है, वो आपकी मर्जी है। आपको पीसीएम लेना है पीसीएम लो, पीसीबी लेना है पीसीबी लो, अगर आर्ट से करना है तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, बट वो चीज यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जहां पर भी आप सोच रहे हो कि भाई आपको अपना फ्यूचर बनाना है, कि भाई मुझे तो इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे तो ये बनना है आगे चल के, तो वो अभी से क्लियर रखो ताकि अपनी पढ़ाई शुरू कर पाओ। एंड वापस बोल रही हूँ, अगर साइंस लेने का सोचा है तो प्लीज अपनी पढ़ाई 15-20 दिन का रेस्ट करके शुरू कर देना, क्योंकि आपका 11 जितना इजी दिखता है आपको उतना इजी नहीं है, बहुत टफ पड़ता है। वापस बोल रही हूँ, अपनी मर्जी से स्ट्रीम को चूज करना एंड पढ़ाई को जल्दी ही शुरू कर देना, ताकि आपकी 11th बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड अच्छे से 11th हो जाएगी तो 12th भी आपकी आसान तरीके से हो जाएगी एंड परसेंटेज 12th में बहुत अच्छी बन जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।